सर मैं ज़रा चाह रहा हूँ अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने क्योंकि आज गुफ्तगू की ज़रा उनको भी सुन लेते हैं और फिर मैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा पहले अलीमा खान साहिबा की ज़रा सुने। इमरान खान का तोशाखाना केस फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। मुझे तो 2-3 महीनों से नहीं आने दे रहे, लेकिन मेरी बहनों को पिछले 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं होने दी। जमहूरियत को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो राजा सिकंदर सुल्तान है। तारीख जब लिखी जाएगी, इमरान खान ने कहा है मैं भी जेल में बैठा हूँ, आप जेल से घबराना नहीं और ना ही आप सज़ाओं से घबराएं। ये तहरीक है और ये जो तहरीक चल रही है, आप सिर्फ एक फोकस रखें कि आपका फोकस पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है और उसके लिए अगर जेल में जाना पड़े तो उससे नहीं घबराना, अगर नाअहल हो रहे हैं इससे भी ना घबराएं। पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने पर फोकस करें। राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं वो खान साहब ने उनको नामजद किया था जी। उनका तकर्रुर जो है उनके मुबारक हाथों से सरजद हुआ और अब वो उनका नाम सुनने को तैयार नहीं। कई ऐसे तकर्रुर किए खान साहब ने सर जिस पे बाद में पछताए वो नहीं, एक या गलत फैसला साबित हुआ। हमारे जैसे वो डॉक्टर आसिफ जा हैं जो मुतसिब हैं। अच्छा, हमारे ये टैक्स मोहतसिब, ठीक है। उनका तो तकर्रुर बहुत अच्छा किया। अच्छा। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा, और बल्कि अभी तो चैम्बर में उनको आए हुए थे। अब उनकी मुद्दत खत्म होने वाली है। अच्छा। तो 13,000 शिकायत निपटाई हैं। अच्छा। लोगों को अरबों रुपए के रिफंड लेके दिए हैं और बहुत सुनवाई की है और दाद भी उनको मिल रही थी, यानी चैम्बर में भी और जहां भी बात होती है। सही। और उनके जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं, मीडिया एडवाइजर अब्दुल बासित खान, वो भी बड़े सरगर्म हैं। और फिर उनके पास बड़ी टीम है, इनकम टैक्स के जो पुराने रिटायर्ड अफसर है सरकार, वो बड़े उनके साथ हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा काम किया। ये अब जुमला मोतरजा आ गया मगर वो जो हमारे क्या है अबूजर शाद जी, वो जनाब मजजूब है, अब उनका भी टेन्योर खत्म हो रहा है। अच्छा। और उनका जो कलंदरानापन है वो भी कल मौजूद, मैंने देखा, उसका भी मुदारा देखा। अच्छा। और डॉक्टर आसिफ जा साहब जो हैं उनकी जो उनको दाद उन्होंने समेटी वो भी देखी। तो खान साहब ने को अच्छा काम भी किए हैं। हाँ। और बड़ा अच्छा तकर्रुर किया है। लेकिन राजा सिकंदर साहब का जो तकर्रुर उन्होंने किया उस पर वो पछता रहे हैं। मिसाल के और तौर पर अपने आप को कोसने दे रहे हैं। बुज़दार साहब का जो है जैसे तकर्रुर हुआ, बुज़दार साहब को लेकर अब पछता नहीं रहे वो। ये नहीं कहा कि गलती हो गई। उनके जो साथी हैं वो तो पछता रहे हैं, पार्टी वाले तो पछताते हैं। जाते रहे। खान साहब जो हैं तो खान साहब चाहते थे कि उनकी हुकूमत हो बराह रास्त। परवेज खट्टक साहब का तजर्बा अच्छा नहीं रहा था। परवेज खट्टक उनकी मानते नहीं थे, अपनी करते थे। सही। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी बुज़दार रहना चाहिए जो अपनी राय रखे ना, जो मैं कहूँ मेरी मक्खी पे मक्खी मार दें। सही। तो फिर मक्खियाँ मारते रहे वो। और खान साहब को भुगतना पड़ा उसको। लेकिन बहरहाल तो अब राजा सिकंदर सुल्तान तो अब मौजूद है जब तक नया तकर्रुर नहीं होता, और वो खिदमत करते रहेंगे पीटीआई की। अच्छा, जो आज खिदमत एक और हुई है 63(1)H के तहत, एक और जो है सर वो चित्राली साहब उन्होंने क्योंकि अदालत ने सजाएं दे दी हैं और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब क्योंकि इनको सजा मिल गई है तो इसलिए नाअहल हो गए हैं। लेकिन पहले तो ऐसे होता था कि अपील करने का मौका मिलता था और अगर वो सजा जो है मुअत्तल हो जाए या उसमें अपील मंजूर हो जाए यानी समाअत के लिए, तो फिर उसके बाद वो सजा पे यानी नाअहली नहीं होती थी। अच्छा। मेरा ख्याल भी जब हाई कोर्ट में ये लोग जाएं और वहां अगर इनकी सजा मुअत्तल हो गई तो शायद इनकी जो रकनीयत है उसे बहाल करना पड़ेगा। सर अगर ये उस वक्त हुआ जाके कि जब अगर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया तो वहां पर इलेक्शन भी कराना है। ज़ाहिर है कुछ नहीं जाएंगे ना वो। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा ज़िमनी इंतखाब का, सही है, उससे पहले जाएंगे ना अदालतों में। ठीक है। अब एक मुश्किल ये भी तो है ना कि पीटीआई के जो वकला है, अब पता नहीं वो अजाजी तौर पर ये सारे काम कर रहे हैं। आप बाज़ इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि कई लोग तो बड़ी भारी भरकम फीसें ले रही, लेकिन जो वकला हैं अक्सर मुकदमे टालते हैं। अब देखिए तारीखें ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हुक्म पर ये 4 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि भाई आप इसको फैसले करें। 9 मई के जो केस 9 मई के और डेडलाइन दे दी है। तो अब वो अदालतें दिन रात काम कर रही हैं और वो कह रहे हैं नहीं जल्दबाजी हो रही है, हालांकि 2 साल हो गए। और अब भी वकील जो है वो तारीख लेते हैं कि हम मुकदमा, आज भी एक मुकदमा था और उन्होंने कहा जी हम तो आर्गू 5 घंटे करेंगे। उन्होंने कहा जी आप करें, उन्होंने कहा जी हम 5 घंटे करने के लिए तैयारी नहीं है। अब ये तो कुछ तैयारी तो वकील की होनी चाहिए ना जब वो कोर्ट के सामने पेश हो। बिल्कुल सही। वकील जो है सफाई का वकील ये नहीं कह सकता
कि मैं तैयारी के बगैर आया। ठीक है। तो मतलब है अपनी टीम की तरफ भी तवज्जो करें, जो पीटीआई वाले हैं, जो लीगल टीम है, जो मुख्तलिफ मुकदमे लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग देखें उनमें से कौन बेदिली से लड़ रहा है, ठीक। कौन खुशदिली से लड़ रहा है, कौन नीम दिल्ली से